हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, इस लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम कर चुके हैं, अब डेथ ऑफ अ पार्टनर की चर्चा करनी है। और बेटा, पूरा चैप्टर करने में 3 लेक्चर ही लगेंगे और चैप्टर खत्म। इतना छोटा सा ही है। आओ जी, थोड़ी सी चर्चा कर दें आपके सामने कि क्या फर्क है रिटायरमेंट और डेथ में। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रिटायरमेंट और डेथ का एक फर्क बता रहा हूँ बस आपको। बेटा, कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, वरना बेटा पुराने टाइम में आपको ये बता देता हूँ, चैप्टर का नाम होता था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर और एक ही चैप्टर था। ठीक है जी। बस आज नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 35 हो गए, उस टाइम 10 12 ही होते थे। ठीक है ना। देखो, अभी आपने रिटायरमेंट में रेशोस की चर्चा पढ़ी है, गुडविल की चर्चा पढ़ी है। ये रेशोस और गुडविल की चर्चा बिल्कुल सेम है, कट कॉपी पेस्ट सेम डेथ ऑफ अ पार्टनर में। ठीक है। फर्क क्या है? रिटायरमेंट ना हमेशा बेटा आपने एंड ऑफ द ईयर पढ़ा है। एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म हो रहा होता था उसी डेट पे रिटायरमेंट होती थी, या बेटा नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन रिटायरमेंट होती थी। तो बेटा अकाउंट्स में कोई डिस्टर्बेंस तो होती नहीं थी, फिर बेटा डेथ तो ऐसे नहीं होती आदमी की। ठीक है ना जी। अब ये भी आप तो चाहोगे कि आपका पार्टनर एंड ऑफ द ईयर पे मरे, अकाउंट्स डिस्टर्ब ना हो, पर बेटा वो तो भगवान के हाथ में है। डेथ का केस में ना बेटा हमेशा एक पंगा हमेशा रहेगा कि ये इन बिटवीन ईयर होगी, सबसे बड़ा पंगा। ठीक है जी। पर फिर भी बहुत सहूलियत है, अभी भी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये क्या करेंगे, मंथ एंड पे मार देंगे, तो कैलकुलेशन आपकी ज्यादा बिगड़ती नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर आप रीवैल्यूएशन बनाते थे बेटा, रीवैल्यूएशन की चर्चा वैसे रेयरली आएगी, पर कभी आई तो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है जी। और कोई चर्चा की बात करूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां बता देता हूं बेटा, सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना जी। सिर्फ उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा जो डिसीज्ड पार्टनर है। ठीक है जी। जो डिसीज्ड पार्टनर है, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनने वाला। ठीक है जी। यहाँ पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझते हैं सब एग्जीक्यूटर कौन होता है? बेटा एग्जीक्यूटर का मतलब होता है लीगल हायर। यहाँ पार्टनर जिंदा होता था तो हम पैसे उसी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, यहाँ बेटा उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर मर चुका तो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ बैलेंस शीट बनाया करते थे बेटा, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनेगी। देखो बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ, चाहे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर लो, चाहे बैलेंस शीट की, ये ईयर एंड पे बनते थे, ईयर एंड पर ही बनते आएंगे। ठीक है नहीं, पार्टनर की बीच में डेथ हो गई है तो हम कोई और सॉल्यूशन निकालेंगे कि उसको प्रॉफिट कैसे देंगे। नाम बैलेंस शीट बनाएंगे, नाम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। समझ में आती है बात? जो जो डिफरेंस है, जो जो सिमिलैरिटी, मैंने सबकी बात कर दी। अब बेटा सीधा मैं शिफ्ट कर रहा हूं, मैं ना तो PSR का कंसेप्ट करा रहा, ना गुडविल, कट कॉपी पेस्ट सेम रिटायरमेंट। शुरू के 9 क्वेश्चन तो खत्म हो गए, 6 उस पर बेस्ड है, 3 उस पर बेस्ड है। ठीक है जी। 23 तक हो जाएंगे आज क्वेश्चन, 1 to 23, बस ज्यादा नहीं होंगे, 5 7 में यही करा दूंगा उसमें से। ठीक है बेटा। हाँ, तूने गुस्सा किया तभी मैंने कह दिया 5 6 यही करा दूंगा, वरना एक आधी कराना था मैंने। ठीक है बाबू, एक नया कंसेप्ट बढ़ा रहा हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो बेटा डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकलेगा उसकी चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाओगे तो फिर कैसे निकल सकता है? फिर तो अंदाजा ही होगा ना। हाँ जी बेटा, अंदाजे पे ही निकलेगा। ठीक है जी। लेकिन अंदाजे पे भी निकालने के ना दो रास्ते हैं बेटा, दो तरीकों से निकाल सकते हो। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, on the basis of average profits of previous year, और दूसरा तरीका है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। वैसे मैं बता देता हूं बेटा,
ये तरीका थोड़ा सा ओल्ड फैशनड है, ये थोड़ा सा रियलिटी के ज्यादा पास है। ठीक है जी, देखो रियलिटी इन दोनों में से कुछ नहीं है ये, लेकिन फिर भी रियलिटी के थोड़ा सा पास है। आओ जी खैर मैं डिस्कशन करता हूं विदाउट अ डिले। बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, देखो पार्टनरशिप फर्म ये तय करती है, मान लो इन बिटवीन द ईयर पार्टनर की डेथ होगी, कि हम प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था मान लेते हैं सेम प्रॉफिट एक्रीव होता इस साल, तो उसका जो हिस्सा होता वो दे दो। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, पिछले पूरे 2023-24 पिछले पूरे साल का प्रॉफिट मान लो किसी फर्म का 6 लाख है। ठीक है जी, एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी पीएसआर 3:1 है, और कहता है बी डाइड ऑन 30th जून 2024। अब बेटा बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना, अगर हम ये मान ले कि सेम प्रॉफिट जो 23-24 में एक्री होता वही 24-25 में होता, तो बेटा पूरे साल का प्रॉफिट कितना, 6 लाख। ये फाइनेंशियल ईयर कितने दिन चला, 3 महीने, अप्रैल मई एंड जून, 3 ही तो महीने चला ये फाइनेंशियल ईयर, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं ये 3 महीने का है, पर पूरी फर्म का है। बी का हिस्सा कितना, ये मैंने अभी जो किया, अगर आप समझते हो, मैं इसको अपनी भाषा में बोलता हूँ टाइम एडजस्टमेंट की मैंने, अभी तो मैंने सिर्फ टाइम एडजस्ट किया ना। ठीक है जी, अब बी का शेयर भी तो एडजस्ट करना है। बेटा 1.5 लाख पूरी फर्म का प्रॉफिट है, बी का शेयर कितना है 2/6, यानी कि बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना 50,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा जर्नल एंट्री कर रही हो तो एंट्री क्या करूं, बी की कैपिटल बढ़ा दो, बी का प्रॉफिट है, बी की कैपिटल बढ़ा दो। आओ जी बी के कैपिटल बढ़ा देते हैं, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या करूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट दे दो। बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं करना डेबिट, वर्ड क्या डेबिट करेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये ऐसे क्यों, एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं, एप्रोप्रिएशन तो बेटा एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है, ये तो अंदाजा है ना अभी, इसलिए आप वर्ड यूज नहीं कर सकते पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हम वर्ड क्या यूज करेंगे, पीएनएल सस्पेंस, मतलब ये सिर्फ अभी अंदाजा। क्लियर है बात, ओके बात। चलो मैंने अभी जर्नल एंट्री रब कर दी, अभी मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा। अच्छा मान लो मेरे को सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ना पता हो, 3-4 प्रॉफिट पता हो। मान लो उसने कह दिया प्रॉफिट हुआ 2022 को 6 लाख, 2023 में हुआ 8 लाख, 2024 में हुआ 10 लाख, और पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि एवरेज प्रॉफिट जो है प्रीवियस 3 ईयर का उसके बेसिस पे देंगे डिसीज पार्टनर को शेयर। बेटा पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल लोगे, एवरेज कितना आएगा 8 लाख, पर ये 8 लाख पूरे साल का प्रॉफिट होता, तो 3 महीने का कितना, टाइम एडजस्टमेंट करते, फिर बी के शेयर की एडजस्टमेंट करते, तब जाके कुछ होता। ठीक है जी, तो दोनों बातें समझ में आई, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। बेटा दूसरा तरीका ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ये बहुत ज्यादा रियलिटी के पास है। कैसे अभी समझते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन कहेगा 2023-24 में फर्म की टर्नओवर यानी कि सेल्स 6 लाख थी, ठीक है, और 2023-24 में ही फर्म का प्रॉफिट हुआ 60,000, और आपको कहेगा सेल्स या टर्नओवर टिल 30th जून 24 इज कुछ भी समझ लो 1.5 लाख, और आपको वही बात एबीसी का शेयर। मेरी तरफ देखना पुत्र, बेटा 2 रास्ते इसको करने के, सबसे आसान रास्ता यूनिटरी मेथड लगा लो, चुपचाप परेशान नहीं होना। ठीक है जी, आप क्या लगाओगे यूनिटरी मेथड में कि टर्नओवर 2023-24 की 6 लाख थी, तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया बेटा 2023-24 में 60,000। अगर टर्नओवर 1 रुपए होती तो कितना प्रॉफिट होता, और अगर टर्नओवर 30 जून तक की 1.5 लाख है तो 30 जून तक का प्रॉफिट कितना, कितना प्रॉफिट 15,000, 15,000। ठीक है जी, और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं ये ऑलरेडी टाइम एडजस्टेड है,
कहीं सियाने बच्चे इसमें टाइम एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। बेटा जब मैंने सेल्स ली ही 30 जून तक की है, तो जो प्रॉफिट आया होगा वो 30 जून तक का ही तो आया होगा, तो टाइम तो एडजस्टेड है। सर बी का शेयर सोचना है, बी का शेयर कितना है 2/6, यानी कि बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना 5,000। ठीक है जी, यूनिटरी मेथड सबसे आसान मेथड। फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा, ये जो मैंने किया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्रॉफिट की परसेंटेज ही तो निकाली। 60,000 का मैं प्रॉफिट करवाता हूँ 6 लाख की सेल पे, यानी कि मेरे बिजनेस की प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी, 10%। अगर मेरे बिजनेस की प्रॉफिट की परसेंटेज 10% है और मैंने इस 3 महीने में सेल करी 1.5 लाख, यानी कि इन 3 महीने का प्रॉफिट 15,000, 10% ही कमाता हूँ। ठीक है ना जी। तुम चाहे तो प्रॉफिट परसेंटेज दिमाग में सोचो कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, फिर निकालना है, चाहे सोच लो यूनिटरी मेथड से निकालना है, बात एक ही है। क्लियर है बात। ये क्यों रियलिटी के पास है, क्योंकि ज्यादातर केस में ये देखा जाता है बेटा, मार्जिन चेंज नहीं होते दुकान के, 1% पे ही हम कमाते रहते, इसलिए ये रियलिटी के थोड़ा ज्यादा पैसे, पर क्या 100% रियलिटी नहीं भैया, मार्जिन एक्सेप्शनल चीजों में चेंज भी हो जाते हैं। मान लो इस साल रॉ मटेरियल ही महंगा आ रहा है, तो मार्जिन मेरा कम हो गया होगा, या रॉ मटेरियल बहुत सस्ता हो गया मार्केट में, तो मेरा मार्जिन बढ़ गया होगा। तो मार्जिन बढ़ और घट भी सकते हैं, पर वो रेयर केसेस हैं बेटा। ज्यादातर एक दुकान का मार्जिन जो बना होता है ना बेटा, वही बना रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये रियलिटी के पास है। क्लियर है बात। दोनों बातें समझ में आई कि कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से का। अब एक बात और कर देता हूँ बड़े काम की। बेटा अभी ना मैंने आपको एक जर्नल एंट्री बताई कि जर्नल एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल, पर वो जर्नल एंट्री गलत है। देखना पड़ेगा कि आपको केस कौन सा दिया हुआ है, इन दोनों में कोई सा भी केस हो, लेकिन उसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर की रेशो इंटैक्ट है। इफ आंसर इज यस कि हाँ रिमेनिंग पार्टनर ने रेशो नहीं बदली, मान लो क्वेश्चन कहता है एबीसी की रेशो थी 3:1, बी की डेथ हो गई, ए और सी की रेशो के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब रेशो इंटैक्ट है। अगर रेशो इंटैक्ट है तो एंट्री यही है, P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अगर रेशो इंटैक्ट नहीं है, मान लो क्वेश्चन कह दे कि पहले 3:1 थी, बी की डेथ होगी, ए और सी ने डिसाइड करा कि नई रेशो होगी इनके बीच 3:2, बस अब रेशो सेम नहीं रही ना, अब आप ये एंट्री नहीं करेंगे। अगर रेशो नहीं सेम रही, इन दोनों में से कोई सा भी केस हुआ, तो बेटा एंट्री क्या होगी, वही जो हम करते हैं गुडविल के केस में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। समझ आती है जी बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बढ़ जाएं आगे, करें क्वेश्चन स्टार्ट। इस पर बेस बेटा 6 से 7 क्वेश्चन मुझे अभी यहीं करने हैं, ठीक है जी, ताकि आपके लिए होमवर्क लिमिटेड रह जाए। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपका होमवर्क लिमिटेड रह जाए, एज सच बेटा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, करते हैं। चलो जी बेटा, शुरू के 6 क्वेश्चन रेशो पर बेस्ड है, इनके बारे में तो मैं एक छोटा सा भी डिस्कशन नहीं कर सकता। रिटायरमेंट में आपको पता था रेशो का कितना बुरा हाल है, ठीक है ना जी। जो 6 क्वेश्चन रिटायरमेंट के हैं, वही सेम क्वेश्चन बेटा 6 इसके हैं डेथ के। आप पढ़कर देख लो, चाहे ये शायद क्वेश्चन याद आ जाएगा, मैंने भी करा था बोर्ड पे। से मोहन हरी पार्टनर है 554, सेम सेम क्वेश्चन है। जो रेशो के क्वेश्चन रिटायरमेंट में, वही डेथ में छापे हुए हैं, कुछ अलग क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है जी, देन गुडविल के क्वेश्चन स्टार्ट है बेटा, ठीक है ना जी। 3 ही क्वेश्चन है गुडविल पर बेस्ड, हो जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं चर्चा को। खैर इतनी साफ सुथरी बुक हो भावनी जी, तो फिर क्या फायदा, क्वेश्चन करने का मजा ही हाथ से आदमी का, मन भी करता है इतनी साफ सुथरी बुक देख के। बाबू क्वेश्चन करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 9 सॉरी
पढ़ते हैं। दिनकर, नविता, वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। नविता डाइड, यानी कि बेटा ये वाली पार्टनर जिसका शेयर 2/6 था उसकी डेथ हो गई। और डेथ क्या कब हुई है बेटा? 30 जून 17। 99% केसेस में बेटा यही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हो बेटा? टर्नओवर के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। और कहता है सेल्स कितनी हुई है इस इंटरवेनिंग पीरियड में? 6 लाख, यानी कि 3 महीने की सेल कितनी है? 6 लाख रुपए। कहता है द रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑफ सेल्स। बेटा प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है, वही जो परसेंटेज हम निकालते हैं कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिए 10%। और मुझे बताना है सब कुछ नविता के शेयर के हिस्से का प्रॉफिट। कहता है 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होते हैं। नहीं भी कहता तब भी मैं नहीं मानना था। बेटा अगर 6 लाख रुपए की सेल हुई है इस इंटरवेनिंग पीरियड की 3 महीने की, अगर मैं 10% से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी फर्म का इन 3 महीने का प्रॉफिट कितना? टाइम एडजस्टेड हो गया ये ऑटोमेटिकली। टर्नओवर वाले कंसेप्ट में टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है क्योंकि सेल्स ही आप इंटरवेनिंग पीरियड की लेते हो। 60,000। नविता का शेयर कितना? 2/6, यानी कि उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना? 20,000। ये लो आ गया आंसर, 1 स्टेप आंसर। अभी सिर्फ प्रॉफिट निकालना था, कोई जर्नल एंट्री की बात नहीं है तो इग्नोर करो। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अनिल, सुनील, हरी, ये क्या करती रहती है बहना? नहीं वैसे बात तो यही है, पढ़ो तो बंदा ऐसे पढ़े कि दोबारा करे तो उसको सब याद हो कि क्या किया था। ठीक है ना जी। चलो खैर। कहते हैं अनिल, सुनील, हरी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सुनील डाइड ऑन 31st of December 23। In terms of the partnership deed, accounts were prepared for a period ended 31st of December 23। सबसे काम की बात बेटा, सुनील की डेथ 31 दिसंबर को ही। कहता है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अकाउंट्स बंद होते हैं 31 दिसंबर को, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर अब अकाउंट्स बंद करने की डेट पे ही डेथ हुई है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना होगा, बैलेंस शीट भी बनाई होगी। अब तो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकलेगा, तो पीएनएल सस्पेंस की जरूरत तो नहीं है ना। ये सबसे काम की बात है इस क्वेश्चन की। एंड नेट प्रॉफिट, और श्योरली पाली ने भी यही लिखा होगा अपनी भाषा में, वो इसको पता कि क्या लिखा। एंड नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एट 6 लाख। पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख रुपए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर। बेटा अगर करेक्ट प्रॉफिट ही पता लग गया, ये अंदाजा तो नहीं है ना, अब मैं प्रॉफिट बांटूंगा, ठीक है ना, अनिल, सुनील और हरी 3 पार्टनर है ना, वो क्या डेबिट करूंगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सस्पेंस की जरूरत नहीं है बेटा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल, टू सुनील्स कैपिटल, टू हरीस कैपिटल। यही तो करूंगा। ठीक है ना जी। आप खुद सोचो बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे फंडामेंटल में, ठीक है ना जी, जब प्रॉफिट बांटते थे यही तो लिखते थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। अगर इससे इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो प्रॉफिट की, यही तो एंट्री होगी। 6 लाख का प्रॉफिट होगा, कहीं पर भी रेशो गिवन नहीं है, तो बेटा 111, यानी कि 2-2 लाख रुपए तीनों को मिल जाएंगे। ठीक है जी। आओ जी प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। अभी तो 2 ही करे हमने। 11 तुम्हारे पढ़ते हैं। ABC were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1 on 25th of February 19 B died। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे बर्थडे की डेट बड़ी खतरनाक है। डीके गोयल सर की बुक में तो क्वेश्चन ही यही है खाली, ठीक है ना जी। वहां पर लगभग पार्टनर की डेथ एक ही डेट पे दिखाते हैं, 12th जून 12th जून 12th जून। क्यों ऐसा क्या होता है उसमें बेटा? क्या होता है 12th, 1 अप्रैल से अगर गिनो ना 73 डेज आते हैं 12th जून तक। तो अगर कभी प्रॉफिट का शेयर निकालना ना 73/65 ये 1/5 हो जाता है। इसी वजह से वो डेट ऐसे देते हैं। ठीक है ना जी। अब देखो बिल्कुल बीच की डेट दे दी पर क्वेश्चन फोका निकले। 25 फरवरी को डेथ हुई। अब आपको पता है ना प्रॉफिट निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, पर सब कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है जी। सीधा क्या कहा उसने? बी के हिस्से का प्रॉफिट जब तक उसकी डेथ हुई है 5,000 है। जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या रेशो बदली यहाँ पर? रेशो नहीं बदली। रेशो के बारे में तो कोई बात नहीं है ना रिमेनिंग पार्टनर का। तो फिर पीएनएल सस्पेंस टू 20 कैपिटल अकाउंट, 5,000 खत्म जर्नल एंट्री है।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट तो करते हैं, एक बार मौका तो दो बच्चों को, दिन कैलकुलेट करने का टाइम तो वेस्ट कराओ, सब कुछ खुद कराई जा रहे, मजाक मजाक। आगे बढ़ते हैं जी, 12th क्वेश्चन। अभी तक सब आसान है, 3 क्वेश्चन हो गए, 2-3 और करेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं, बाकी तुम खुद करो अटेम्प्ट। बाबू पढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। कहता है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, बी डाइड ऑन 30th June 24। ठीक है जी, 3 महीने के बाद। फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 25, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 24 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। कहता है 2025 तक आप मान लो वही प्रॉफिट होता जो 2024 तक हुआ। ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 25, बैड डेट ऑफ 2000 हैड टू बी एडजस्टेड। कहते हैं 2000 के बैड डेट एडजस्ट करने हैं, लेकिन इस साल कर देंगे जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24 was 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। कैलकुलेट B's शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। बेटा अगर 2024 में प्रॉफिट 14,000 के हुए थे, जिसमें कोई बैड डेट एडजस्ट नहीं हुआ, 2025 में मानेंगे सेम ही प्रॉफिट होता, पर यहाँ बैड डेट एडजस्ट करना है आपको 2,000 रुपए का, यानी कि 2025 के करेक्ट प्रॉफिट कितने, 12,000। टाइम एडजस्टमेंट 3 महीने ही चला फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद बी के शेयर की एडजस्टमेंट। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना, 1,000। यही पूछा गया था मुझसे। ठीक है जी, बढ़े आगे पढ़ते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 कर देता हूं, अब मुझे लगता है, चलो 13 और 14 दोनों कर देते हैं। राम, मनु और हरी पार्टनर है, हरी की डेथ हो गई 30th June 24 को। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial year of profits before death। बेटा उसने बोला उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से निकालना है पिछले 3 कंप्लीट ईयर का। ठीक है जी, और दिए हुए हैं मुझे प्रॉफिट 31, 5, 22, 23, 24 तीनों के, 1, 10, 1, 20, 1, 30। अच्छा एवरेज निकालूंगा तो 1, 20 ही एवरेज, एवरेज तो 1, 20 ही है। मान लो बेटा सेम प्रॉफिट एक्रियू होता तो 1, 20 एक्रियू होता, टाइम एडजस्टमेंट, और हरी का शेयर कहीं दे ही नहीं रखा तो इक्वल शेयर मान लो, 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 10,000। लो जी, और बेटा क्वेश्चन का जर्नल एंट्री भी बता दो, खाली शेयर नहीं निकालना। P&L सस्पेंस टू हरीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि रेशो बदली नहीं थी यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन रेशो बदलने वाला, वो नेक्स्ट ही है 14, और आज का लास्ट 6 क्वेश्चन करा दिए बेटा। ठीक है ना जी, तो मान्या की बात मैंने तो एक आधा ही कराना था खाली। कहता है XYZ पार्टनर है, पुरानी रेशो 3:1, वाई की डेथ हो गई 30th June 23, अगेन 3 महीने ही चला है फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 अप्रैल से 30 जून तक का 360, लेकिन ये फर्म का प्रॉफिट है, वाई का शेयर नहीं है। दिया तो टाइम एडजस्ट करके है, पर बेटा वाई का शेयर तो नहीं दिया। ठीक है जी, एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। रेशियो बदल दी, एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आओ निकाल देते हैं बेटा। अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट 360 तो वाई का हिस्सा कितना है, 2/6, यानी कि 1/3, यानी कि 1,20,000। 1,20,000 को बांटना है। ठीक है, 3:7 आएगी शायद गेनिंग। चलो निकाल देते हैं। 3:1, नई रेशो 3 और 2, बाबू न्यू रेशो माइनस ओल्ड, न्यू रेशो माइनस ओल्ड, एलसीएम वुड बी 30। 3/30 गेन किया है एक्स ने, जेड ने 30, 7/30, 3/7। ठीक है ना जी, अब आप समझ सकते हो बेटा, वाई को तो पैसे मिलने ही मिलने हैं, उसके हिस्से का प्रॉफिट है, वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है 1/20। कौन देगा, जिसने जैसे गेन किया है, एक्स ने गेन किया है एक्स, वाई ने गेन किया है वाई। 3:7 में बांट देना, 36,000 एक्स लाएगा, 84 वाई लाएगा, खत्म। क्लियर, 23 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। शुरू के 9 क्वेश्चन तो 9 मिनट के भी नहीं है। ठीक है जी, वो तो हवा में उड़ जाएंगे, बाकी इन्हीं पे मेहनत करनी है। ये 6 मत करके आना जो मैंने कर दी, बाकी देख लेना। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।